Yes student, so today we discuss about the chemical changes. Some chemical changes क्या होते हैं तो we will discuss. Okay, so first question is chemical changes क्या होते हैं. तो first question लिख लीजिए, what is chemical change. what are chemical change या what is chemical change definition. Okay, with example. ठीक है, तो देख लेते हैं. तो आप लिखेंगे केमिकल चेंज इज़ द परमानेंट चेंज इन द मैटर अंडरगो ए केमिक चेंज ऑफ प्रोडक्ट ए न्यू सब्सटेंस एंड दिस न्यू सब्सटेंस इज इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द सेट ऑफ प्रॉपर्टी. ठीक है, तो आप लिखोगे इससे यहाँ तक लिखेंगे. ठीक है, इस वाली लास्ट वाली लाइन को छोड़ सकते हैं आप कि केमिकल चेंज वो परमानेंट चेंज है जिसमें एक मैटर होती है जो वो एक न्यू सब्सटेंस में फॉर्म हो जाती है. जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मिल्क से क्या बन गई, कर्ड, और जो कि परमानेंट चेंज है. तो एग्जांपल हो गया आपका मिल्क टू कर्ड परमानेंट चेंज. आई होप क्लियर है. ओके, इस पूरे पैराग्राफ में ये चीज़ समझाई गई है कि जो केमिकल चेंज होते हैं मिल्क वगैरह वो चेंज हो जाते हैं नए सब्सटेंस पे. तो सारा कुछ कंपोजिशन और प्रॉपर्टी जो होती है, मतलब उसके गुण जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं. तो दही आपको पता कैसी होती है, मिल्क आपको पता टेस्ट में कैसा होता है. सो दीज आर केमिकल चेंज. नेक्स्ट है आपके पास हीट सम शुगर क्रिस्टलाइन ओवर द फ्लेम ऑफ टेस्ट ट्यूब. तो मतलब याद रखना, जब भी कोई शुगर को आप किसी टेस्ट ट्यूब के ऊपर बर्न करोगे तो इट विल गिव यू न्यू सब्सटेंस. ठीक है, इसमें बस यही है, बाकी कुछ लिखना नहीं है इससे आपको. ठीक है, इस क्वेश्चन के बस यही याद रखना है, शुगर को अगर टेस्ट ट्यूब में, मतलब चीनी को अगर किसी टेस्ट ट्यूब में ले लूँ मैं, जैसे कि टेस्ट ट्यूब कैसी सर, ऐसी टेस्ट ट्यूब, इसमें चीनी डाल दूँ तो ये चीनी आपकी पता है मेल्ट हो जाती है, पता है ना, मेल्ट होके दैट विल नॉट बिकम अगेन चीनी, मतलब वो छोटे छोटे पार्टिकल नहीं बनेंगे. नाउ इट बिहेव लाइक अनदर प्रॉपर्टी. ठीक है, तो न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन, इसे भी केमिकल चेंज कहा गया है. मतलब इसमें हीट उसने एब्जॉर्व कर लिया, आपकी जो हीट थी वो एब्जॉर्व हुई है. बाकी चलते हैं, आगे चलते हैं. आपको जो याद करना है, कुकिंग मेक्स द फूड टेस्ट बिटर मतलब थोड़ा कड़वा सा बनाता है. द प्रॉपर्टी ऑफ द फूड आइटम्स आर डिफरेंट बिफोर एंड आफ्टर कुकिंग. कहता है जैसे कि डिफर, मतलब जो आइटम आप डाल दे घर उसमें, जैसे आप टर्मेरिक डालते हैं, हल्दी, जैसे आप क्या कहते हैं हल्दी आप डालते हैं. हल्दी कैसे कलर की होती है बच्चों, येलो. बट जो आपका फूड प्रिपेयर होता है उसमें जो हल्दी का कलर है थोड़ा कैसा हो जाता है बच्चों, रेड हो जाता है. अब आप कहोगे तो पहली बार सुना, नहीं, ये ऑलरेडी आपने पढ़ा था लास्ट चैप्टर में, विच आर नेचुरल इंडिकेटर. तो हमने पढ़ा था टर्मरिक इज़ नेचुरल इंडिकेटर इफ़ इट इज़ कम इन बिटर टेस्ट, बिटर मतलब बेस कॉन्टैक्ट, सो इट विल गोज टू रेड. तो ये क्या है कि हल्दी नए फॉर्मेट में चेंज हो गई है, तो एक केमिकल चेंज कहा जाएगा. ठीक है, तो आपको ये भी याद नहीं करना, बस ये जरूर याद रखना है. ठीक है, फोटोसिंथेसिस इज़ द इम्पोर्टेंट केमिकल रिएक्शन विच टेक प्लेस इन द ग्रीन प्लांट्स. मतलब कह रहा है जो अच्छे हरे हरे पेड़ होते हैं वो सन से लाइट लेते हैं, क्या लेते हैं, लाइट, और क्या बना देते हैं, फूड. ठीक है, लाइट एक प्रॉपर्टी होगी, बट ये नई प्रॉपर्टी में चेंज होगी फूड की में. तो आई होप आप समझेंगे, फूड लाइट जो दिखती नहीं आती हुई, जो फूड खाते वक्त हमें दिखता है, या जो उन्होंने डाइजेस्ट किया उन्हें दिखा, उन्हें समझ में आया, तो नई प्रॉपर्टी है. तो केमिकल चेंजेस आपको अब समझ में आए होंगे. केमिकल चेंजेस वो चेंजेस होते हैं जिसमें नया कुछ फॉर्मेट बनता है. ठीक है, उसके लिए एग्जांपल आप ये लिख सकते हैं और एग्जांपल ये लिख सकते हैं. आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज़ केमिकल चेंज, तो आप इन दोनों में से कोई सा भी लिख सकते हैं. ठीक है बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट कि इसका प्रॉपर्टीज़ क्या होता है. ठीक है, अब देखिए, आपको लास्ट वाले जो मैंने पढ़ाया उसमें से बस ये लिखना था व्हाट इज़ केमिकल चेंज. ठीक है, विद एग्जांपल के लिए आप फर्स्ट और फोर्थ में से कोई सा भी ले सकते हैं. तो बाकी आपको पढ़ना था एक बार ताकि आपको फील रहे. अब नेक्स्ट आता है करेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल चेंज. इसकी हेडिंग डालेंगे व्हाट आर करेक्टरिस्टिक, ऐसे पूछ सकता है क्वेश्चन, व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल चेंज, या फिर करेगा और करके इसका क्वेश्चन बन सकता है हाउ यू आइडेंटिफाई एनी केमिकल चेंज. ठीक है, दो क्वेश्चन में बन सकता है, व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल चेंज कह देगा, या व्हाट आर द प्रॉपर्टी, व्हाट आर द, तीन क्वेश्चन के तरीके से बन सकता है, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ केमिकल चेंज. समझ रहे ना, पहला क्वेश्चन व्हाट आर द प्रॉपर्टी ऑफ केमिकल चेंज में बन सकता है, सेकंड क्वेश्चन व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल चेंज बना सकता है, और लास्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बनाता है इसे
हाउ यू आइडेंटिफाई एनी रिएक्शन या एनी कोई भी आपके पास एग्जाम्पल दैट इज़ केमिकल चेंज। ओके, हाउ यू आइडेंटिफाई दैट विल बी केमिकल चेंज। तो ये आपको याद रखने क्या क्या शब्द कहता है इसमें। फर्स्ट कहता है जो प्रोसेस बनेगी वो दैट विल नॉट रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। मतलब इरिवर्सिबल का क्या मतलब है, जैसे कि मिल्क चेंज हो गया कर्ड में, तो अब दही दूध नहीं बन सकती बच्चों, ठीक है। सो दिस इज़ केमिकल चेंज, ठीक है ना। इससे मैं पहचानूंगा केमिकल चेंज। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन में अगर आयरन को Fe उसका सिंबल होता है, अगर आयरन को रस्ट लग गया है ना बच्चों, वो आपको रस्ट तो पता ही होगा सभी को, हाँ, तो प्योर आयरन नहीं बनेगा बच्चों। वो जब दोबारा से बनाया जाएगा, प्रिपेयर किया जाएगा, दैट विल नॉट प्योर आयरन। तो यहाँ से भी आप सभी क्लियर हो गए होंगे, रस्टिंग हो गया। सेकंड आपको याद रखना पॉइंट, दे चेंज आज परमानेंट। तो ये भी आपको अभी आपने डेफिनेशन में भी पढ़ा कि चेंज जो होंगे परमानेंट होंगे। तो दो गुण होने चाहिए उसमें, अगर उससे केमिकल चेंज कहेंगे आप। पहला इरिवर्सिबल प्रोसेस होना चाहिए, दूसरा परमानेंट चेंजेस होने चाहिए। थर्ड देख लेते हैं, थर्ड क्या कहता है, कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस चेंज ड्यूरिंग द केमिकल चेंज। मतलब कह रहा है कंपोजिशन मतलब ब्रेकिंग, ब्रेकिंग या फिर आप और करके कंपोजिशन का एक वर्ड रख सकते हैं, केमिकल फार्मूलाज, केमिकल फार्मूला, केमिकल फार्मूला। तो क्या कह रहा है, देखो क्या होता है, देखो जब आयरन होता है, आयरन होता है Fe, जब आयरन में रस्ट लग जाता है वो हो जाता है O3, ठीक है। तो अब ये आयरन का नया फार्मूला बना है रस्टिंग के बाद। पहले कितना था Fe, ठीक है। मैं फार्मूला, केमिकल फार्मूला तो पढ़े होंगे आपने, H2O पढ़ा है ना, हाँ याद आ गया ना, H2O पानी का ये फार्मूला होता है जिसमें हाइड्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, ठीक है। ऐसी जो आयरन होता है उसका फार्मूला होता है Fe, बट जब उसमें रस्ट लग जाता है उसमें O3 वगैरह का फार्मूला आ जाता है। तो इसको मैं समझाना चाह रहा हूँ कि O3 अब ऐड हो चुका है, पहले Fe था, तो अब O इसके साथ लग चुका है, तो ये नया सब्सटेंस बन चुका है। तो कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस हुई है, मतलब केमिकल फार्मूला चेंज हो चुका है। तो आप यहाँ अपनी ईजी डेफिनेशन में क्या लिख सकते हो, द केमिकल चेंज, केमिकल फार्मूला, द केमिकल फार्मूला ऑफ द सब्सटेंस चेंज ड्यूरिंग द केमिकल चेंज, ठीक है। अगर आप कंपोजिशन नहीं रखना चाहते तो कंपोजिशन के लिए आप केमिकल चेंज फार्मूला रख सकते हो, बट कंपोजिशन वर्ड का मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए। कंपोजिशन मतलब उसके फार्मूले में चेंज हो जाना, ठीक है। तो करेक्टरिस्टिक का पहला क्लियर हुआ, क्या था, रिवर्सिबल प्रोसेस होगी। दूसरा क्या है, परमानेंट होगी। तीसरा क्या, केमिकल फार्मूला चेंज हो जाएगा। चौथा क्या है, नया सब्सटेंस बनेगा, जैसे दही बनी मिल्क से, तो न्यू सब्सटेंस है बच्चों, ओके। फोर्थ क्या है, आइदर हीट एब्जॉर्ब और इन्वॉल्व ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, मतलब ये आपकी हीट को एब्जॉर्ब करेगा या फिर इन्वॉल्वमेंट लेगा, ठीक है। टोटल मास रिमेन सेम, मतलब जैसे कि मान लो दही दूध था, जो मिल्क था वो 1 लीटर था, तो जो कर्ड बनेगी वो कितनी बनेगी, 1 लीटर, ठीक है। तो ये आपका इसका है। तो ये सारी प्रॉपर्टी आप हेडिंग में डाल के लिख दोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है, आपको याद होनी ज़रूरी है। दोबारा से बता दूँ, रिवर्सिबल प्रोसेस होती है, परमानेंट चेंज होता है, केमिकल फार्मूला चेंज हो जाता है, नया सब्सटेंस बनता है, हीट एब्जॉर्ब की जाती है और मास हमेशा सेम रहता है। तो आगे ये आपके पास एग्जांपल्स हैं, ये सभी केमिकल चेंज के एग्जांपल हैं। इनमें से 2-3 एग्जांपल आपको याद होने चाहिए। फिर आपके पास क्वेश्चन बन सकता है, जैसे कि मैं दूँ, आइडेंटिफाई रस्टिंग ऑफ आयरन इज केमिकल चेंज। राइट डाउन, यू कैन राइट आइडेंटिफाई रस्टिंग ऑफ आयरन इज केमिकल चेंज या फिर फिजिकल चेंज, ठीक है। तो आप बताओगे सर ये केमिकल चेंज है, ठीक है, फिजिकल चेंज नहीं है, ओके। सो आप बता दोगे दिस इज़ केमिकल। वीडियो को थोड़ा पॉज करके लिख लीजिए अगर आपको लग रहा है मैं बहुत तेज बोल रहा हूँ। तो यू विल राइट दिस इज़ केमिकल चेंज नॉट फिजिकल चेंज बिकॉज दिस प्रोसेस इज इरिवर्सिबल। बिकॉज इनमें से कोई सा भी आंसर दे सकते हो आप, समझ रहे हैं ना, 5 आंसर है आपके पास। बिकॉज इट इज़ इरिवर्सिबल प्रोसेस, या फिर आप क्या दे सकते हो, बिकॉज इट इज़ परमानेंट, या बिकॉज कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस, मतलब केमिकल फार्मूला चेंज ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, या न्यू सब्सटेंस फॉर्म, हीट इज एब्जॉर्ब एंड ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। तो आई होप आप लोगों से मुझसे क्लियर होंगे। तो आपके पास ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आप उन्हें ध्यान से करें और करते वक्त इन चीज़ों का ध्यान रखें। तो आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हुए। ऐसे मैं कोई सा भी क्वेश्चन डाल सकता था, एक क्वेश्चन के एग्जांपल से आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं आपका फिल इन द ब्लैंक को। तो फिल इन द ब्लैंक देख लेते हैं। द केमिकल चेंज इन्वॉल्व्स क्या इन्वॉल्व करता है आपका केमिकल चेंज, ठीक है ना। तो आपको
सो बेटो आप क्या लिख सकते हैं इसमें, देखिए क्या कह रहा है वो, जो केमिकल चेंज होता है वो इन्वॉल्व करता है किस किस चीज़ को इन्वॉल्व करता है। ऐसे आपके पास बहुत सी चीज़ है, इरिवर्सिबल प्रोसेस को इन्वॉल्व करता है, परमानेंट रिएक्शन को इन्वॉल्व करता है, कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस को इन्वॉल्व करता है, न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन, इनमें से कोई से भी लिख सकते थे, बट इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस चेंज। ठीक है, तो आप यहाँ लिख दो कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस चेंज। हो गया। सेकंड क्वेश्चन पे बात कर लेता हूँ। फिजिकल चेंज इज़, आप फिजिकल चेंज की प्रॉपर्टी आपको लिखवा दी थी, तो आप कोई सा भी ले सकते थे। जैसे मैंने कहा ये पहले वाले से उठाया, तो पहले वाले में यहाँ क्या लिखूँगा, फिजिकल चेंज इज रिवर्सिबल प्रोसेस, जस्ट अपोजिट होता है, बट केमिकल चेंज इज इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, अगर आप चाहते हो टेम्परेरी पे परमानेंट पे बनाना तो यहाँ लिखूँगा टेम्परेरी चेंज और यहाँ लिखूँगा परमानेंट चेंज। आप सोच रहे होंगे एक के काफ़ी आंसर बन सकते हैं। हाँ बच्चों बन सकते हैं, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक है, इसके जस्ट अपोजिट, करेक्टरिस्टिक के जस्ट अपोजिट आपके उसमें है, इसलिए मैं बना पा रहा हूँ। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है इन ए खालिस्तान ब्लैंक चेंज न्यू सब्सटेंस, तो यहाँ केमिकल चेंज लिखेंगे आप। थर्ड में क्या लिखेंगे, केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज वो होता है जिसमें नया सब्सटेंस फॉर्म होता है। ओके जी, आगे चलते हैं। बर्निंग ऑफ कैंडल इज एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज एज वेल केमिकल चेंज। क्या है कि जो बर्निंग ऑफ कैंडल है वो फिजिकल चेंज भी है, साथ के साथ केमिकल चेंज भी है। क्यों? क्योंकि एक तो टेम्परेरी होता है, जो उसका जो मोम होता है ना वो पिघल जाता है, पिघल के उस दोबारा से उसे बिल्ड किया जा सकता है। तो इसलिए कह रहा है कि फिजिकल चेंज भी है, बट जो इसकी एनर्जी है वो नहीं होगी, तो इसलिए केमिकल चेंज भी है। तो इसलिए इसे दो कैटेगरी में रखा है, तो आप लिख लेना फिजिकल चेंज एज वेल एज केमिकल चेंज। नेक्स्ट करते हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा इसमें फिजिकल चेंज है, कौन सा केमिकल चेंज है। ठीक है, जैसे जी भाई मुझे ये रूल याद होने चाहिए, बट कि जैसे इरिवर्सिबल होता है, परमानेंट होता है, ठीक है, ये चीज़ें याद होनी चाहिए। तो इसके लिए मैं एक आपको क्वेश्चन करा देता हूँ, व्हाट आर द डिफरेंट बिटवीन केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज। वो क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, जिससे कि ये बहुत ज़्यादा इजी बन जाएंगे एग्जाम्पल। तो देख लेते हैं। सो बच्चों क्वेश्चन है, राइट डाउन व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। लिख लिया? ओके, पॉज करके लिख सकते थे वीडियो, या दोबारा से फॉरवर्ड बैकवर्ड करके लिख सकते हैं। व्हाट आर फिजिकल एंड केमिकल चेंज। अगर आपको वीडियो ठीक से चलाने नहीं आती, यू कैन कॉल मी। ओके, तो फिर यहाँ पर अब कैसे याद करें इनको, तो बेटा कुछ पैरामीटर्स मैं दे देता हूँ। यहाँ एक बॉक्स बनाएंगे, उसमें लिखेंगे पैरामीटर। पैरामीटर क्या होते हैं, ट्रिक्स होती है याद करने की। ठीक है, क्या होते हैं, ट्रिक्स। जैसे पहले की ट्रिक क्या है, यहाँ पर एक वर्ड लिखेंगे आप, इसे एक नया बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पैरामीटर लिख देंगे, यहाँ उस वर्ड का नाम लिखेंगे। जैसे दोनों में देखो कॉमन क्या है, दोनों एग्जाम्पल में कहता है ये इसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, इसमें एक नया सब्सटेंस बनता है। तो पहला पैरामीटर क्या हो जाएगा, सब्सटेंस। ठीक है, तो आप पैरामीटर याद करना, पैरामीटर की हेल्प से आपकी कोशिश होनी चाहिए ये डेफिनेशन बनाने की। तो आपका पैरामीटर क्लियर था, आपको जैसे पता था सब्सटेंस था, तो आपने सब्सटेंस याद कर लिया। तो अब आप चेंज बनाने डेफिनेशन बनाने की कोशिश कर रहे हो कि फिजिकल में तो सब्सटेंस चेंज होता है, केमिकल में सब्सटेंस चेंज नहीं होता। तो नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, ए न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। तो पैरामीटर आपको समझ में आया होगा, नहीं आया तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट्स, या आप मुझे कॉल कीजिए। फिर है चेंज, फिर क्या यहाँ आएगा, चेंज। नेक्स्ट पैरामीटर आ गया चेंज, तो चेंज नेक्स्ट पैरामीटर है चेंज। क्यों चेंज क्यों लिया, क्योंकि दोनों में चेंज वर्ड का वर्ड चल रहा है। तो ये ट्रिक्स होती है बच्चों किसी भी डिफरेंस को याद करने की। तो देख लीजिए चेंज को, इसमें टेम्परेरी चेंज होता है, मतलब अब हुआ है, बाद में वापसी ये उस कंडीशन में आ सकता है। केमिकल चेंज एक परमानेंट चेंज है। मिल्क, अगर दही बन चुका है तो दही कभी, कर्ड आपकी नेवर चेंज इन मिल्क, है ना, बात से कह रहा हूँ ना। हाँ, तो दो वर्ड में आपने देखिए दो सब्सटेंस याद कर लिए, दोनों का डिफरेंस याद कर लिया। पहला सब्सटेंस, दूसरा चेंज। सब्सटेंस में टेम्परेरी चेंज होता है, फिजिकल में केमिकल चेंज होता है आपका, सॉरी केमिकल चेंज में नया सब्सटेंस बनता है, इसमें नो सब्सटेंस बनता है। चेंज में इसमें टेम्परेरी होता है, इसमें परमानेंट। तो दो वर्ड्स हो गए। अब देखिए आगे का हम डिस्कस कर लेते हैं, और भी इसमें अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं, जैसे कि ये। ठीक है, अब इसके क्या रखोगे सर, पैरामीटर, तो इसके याद करा देता हूँ बेटा। पहले का है केमिकल फार्मूला, केमिकल फार्मूला क्यों सर, देखिए आ गया ना कंपोजिशन, अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़ रहे थे कंपोजिशन, तो कंपोजिशन यहाँ पर भी है। तो केमिकल फार्मूला कहता है कंपोजिशन। ठीक है, तो ये कहता है कि इसमें नया फार्मूला नहीं बनता, कोई केमिकल फार्मूला, इसके अंदर केमिकल फार्मूला बनता है। तो उसे देखिए कंपोजिशन वर्ड से कितनी खूबसूरती से ये लिख रहा है, मैं दिखा देता हूँ। नो चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस टेक प्लेस, मतलब कोई फॉर्मूले में चेंज नहीं होता। अगर H2O है तो H2O ही फॉर्मूला रहेगा, मतलब पानी अगर वाटर लिक्विड में था
लिक्विड में था वेपर में बन गया, मतलब जैसे कि आसमान में बादल है तो तब भी फॉर्मूला H2O है। तो ये नो केमिकल चेंज में, फिजिकल चेंज में आता है, आपको पता है ना। ओके, तो आपका ये क्लियर हुआ केमिकल चेंज का फॉर्मूला। इसमें चेंज ऑकर, तो इसमें आप लिख देंगे कि इसमें केमिकल चेंज फॉर्मूला होता है, ठीक है। फिर रखते हैं प्रोसेस। प्रोसेस तो इट इज़ रिवर्सिबल प्रोसेस, इट इज़ इरिवर्सिबल प्रोसेस, इट इज़ रिवर्सिबल प्रोसेस, इट इज़ इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब कि जैसे कि पानी भाप बन गया, बादल बन गए, बाद मतलब रेन हुई, रेन से क्या हो गया, वापसी लिक्विड वाटर आ गया। मीन्स वाटर वेपर होके आपके क्लाउड्स बने एंड क्लाउड्स अगेन कम टू इन फॉर्म ऑफ वाटर। तो ठीक है ना, तो ये प्रोसेस है, रिवर्सिबल प्रोसेस है। मतलब एक चीज़ जो बनी, जैसे पानी वेपर बना, वेपर से वापसी ये आ गया, ठीक है, ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। और अगर आप मिल्क को लें, मिल्क कर्ड बना, क्या ये वापसी आ सकता है? नो बेटा, तो इरिवर्सिबल प्रोसेस, कि वो वापसी उस फॉर्म में नहीं आ सकता। तो इस वर्ड का क्लियर हो गया। इसमें केमिकल फार्मूला, इसमें प्रोसेस। लास्ट वाला हीट, तो इसमें आप क्या लिखेंगे? हीट नॉट गिवन, हीट इज़ गिवन या एब्जॉर्ब, ठीक है। तो आप देखिए आपको कितना इजी हो जाएगा केमिकल फार्मूले को पैरामीटर से याद करना। पहला किस पे बनाओगे बच्चों? सब्सटेंस पे। तो आप लिखोगे सब्सटेंस, फिजिकल चेंज में चेंज, नया सब्सटेंस नहीं बनता, केमिकल में नया सब्सटेंस बनता है, ठीक है। दूसरा हमने किससे याद करना है बच्चे? चेंज से, ठीक है ना, चेंज से, ठीक है। तो चेंज में क्या याद कराया है? केमिकल जो चेंजेस होते हैं वो टेम्परेरी चेंज होते हैं, पर ये परमानेंट चेंज होते हैं। थर्ड क्या है? केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फार्मूला, इसका केमिकल फार्मूला चेंज नहीं होता, केमिकल चेंज का केमिकल फार्मूला चेंज होता है, ठीक है। उसके बाद क्या वर्ड याद कराया मैंने? प्रोसेस। ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। नेक्स्ट क्या कराया मैंने? हीट। ये हीट मे नॉट बी गिवन टू और एब्जॉर्ब, इसमें कोई हीट एब्जॉर्ब नहीं होती, इनमें हीट एब्जॉर्ब होती है। तो आई होप आप कॉन्फिडेंस है, 5 वर्ड से आप इनके डिफरेंसेस याद कर लेंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं जहाँ से स्टार्ट। सो डाइजेशन ऑफ फूड, बताइए केमिकल चेंज है, फिजिकल चेंज है? क्या एक खाने को अगर हम खा ले, क्या उसे दोबारा से खाने में चेंज कर पाएंगे? नहीं बच्चों, इरिवर्सिबल प्रोसेस। आपको 5 वर्ड्स में से इसे पहचाना। सब्सटेंस की पहला वर्ड, दूसरा आपका चेंज का टेम्परेरी चेंज और परमानेंट चेंज, थर्ड आपका हो गया केमिकल फार्मूला, फोर्थ आपका हो गया केमिकल, फोर्थ प्रोसेस हो गई रिवर्सिबल रिवर्सिबल, फिफ्थ आपका हीट एब्जॉर्ब। और इन 5 वर्ड की हेल्प से हम पहचानेंगे कि डाइजेशन ऑफ फूड क्या है। डाइजेशन फूड में ना तो नया सब्सटेंस बनता है, ना ही कोई टेम्परेरी चेंज होता है, तो इसका मतलब ये आपका केमिकल चेंज है बेटा, ठीक है। सब्लिमेशन, सब्लिमेशन में क्या होता है? सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड, सॉरी गैस, गैस में कन्वर्ट होता है, हमने पढ़ा था। सॉलिड गैस में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों। तो आप लोगों को पता है ऐसी कंडीशन में कि भाई सॉलिड लिक्विड में गैस चेंज हो सकता है, जैसे आइस चेंज हो जाए किसके अंदर? आइस चेंज हो सकती है किसके अंदर? आपके वो वेपर्स के अंदर। तो ये केमिकल चेंजेस में नहीं कंसीडर कर सकते, आप इसे चेंज में कंसीडर करोगे फिजिकल चेंज में, तो ये फिजिकल चेंज है। लास्ट देखते हैं, बीटिंग ऑफ सिल्वर टू मेक द सिल्वर फॉयल, तो ये किस में आएगा? तो ये सारे फोटोसिंथेसिस किस में आएगा? केमिकल चेंज में। डिसोल्यूशन ऑफ वाटर टेबल, ये भी किस में आएगा? आपको क्लियर है? तो अगर आप क्लियर नहीं हो पाते हैं तो देखिए यहाँ पर ये सारे एग्जाम्पल लिखे हैं, इनमें से आपको आइडेंटिफाई करने हैं, ठीक है। तो ये मैं मानता हूँ आपसे हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट आपको कुछ नहीं करना, ठीक है, बस ये केमिकल फार्मूला सीट को आपको याद करना है, ठीक है। केमिकल सीट को आप याद कर लेंगे, ओके। नेक्स्ट ये सारी आपकी रिएक्शंस हैं, ठीक है ना, वो रिएक्शंस लिख रहा है, कलर में चेंज होना, करेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये आप छोड़ सकते हो। करेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, हमने केमिकल चेंज को याद करना था, इसे आप स्किप कर सकते हो, बट इट इज़ नेसेसरी टू लर्न, ठीक है, ओके। अब ये कुछ केमिकल कलर वगैरह के बारे में, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, मैं इसे छोड़ रहा हूँ, हमारे सिलेबस में जो है उस पर आ रहे हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन हमारे सिलेबस में है बच्चों, तो क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ रस्टिंग। तो व्हाट इज़ रस्टिंग में देख लेते हैं बच्चों, रस्टिंग क्या होती है। तो रस्टिंग क्या होती है, चलिए बच्चों मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा रस्टिंग के ऊपर, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो भी मैं अपलोड करूंगा और आपका फ्राइडे को यूटीबी होगा, तो आप सभी वीडियोस को देखिए, अपना तैयार कीजिए, और रिवीजन वीडियो भी मैं उसके ऊपर जल्दी ही बनाऊंगा। थैंक यू।